सरकार को चिट्ठी दी कि जो हमारी समस्याएं थी मैं पढ़ के बताऊंगा आपको क्या थी, और हमने डेडलाइन दी 4 जनवरी की, जब तक ये सरकार हमारे साथ बात करे, अन्यथा मजबूरी में 10 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। ये पहले सूचना दे दी थी, इस तरह से निकल कर नहीं आए हम। अब हमारी मांगे क्या थी? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी जब उन्होंने कहा था एक धारा है 66/192A जो रोजगार को छीनती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, इस धारा को उसने खत्म करने के लिए कहा था। इसके तहत हमारी गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है। पूरा दावा किया था उन्होंने कि ये आपकी धारा वापस ले ली जाएगी और वर्दी भी आपको अगर रिश्तेदारी वगैरह हम जाओगे तो कहीं पहनने की जरूरत नहीं होगी। वादा खिलाफी हो रही है। 80 की स्पीड में आज हमारी गाड़ियाँ फिटनेस तो मिलती है, लेकिन 40 की स्पीड के इतने चलान हमारे घर में आ गए, जो कैमरे के चलान आए हैं वो इतने चलान आ गए। आज गाड़ी की कीमत से ज़्यादा हमारे चलान पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो 80 की स्पीड पे अगर आप फिटनेस देते हो तो 40 की स्पीड के हमारे चलान क्यों किए जा रहे हैं? नंबर 2। तीसरा भी 192 चलान हाल करो। जो भी कोविड के दौरान हमारे ऊपर मार पड़ी है, इसमें स्कूल के व्हीकल सबसे ज़्यादा टाइम तक खड़े रहे और खड़े हैं, पता नहीं कब तक खड़े रहेंगे। ऐसे में हम सरकार से फिलहाल के लिए मांग करते हैं जो हमारे ऊपर पुराना टैक्स पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको 31 मार्च 2022 तक माफ़ किया जाना चाहिए। स्कूल के जितने भी व्हीकल हैं उनको अपना घर चलाने के लिए बेरोजगारी में इस दौर में टेम्परेरी बेस पे 0 परमिट देना चाहिए, जिससे वो सवारियां उठा के इधर उधर छोड़ ले और अपने बच्चों को रोटी खिला सके। ये सरकार की जिम्मेवारी पड़ती है, लेकिन ये सरकार भाग रही इन बातों से। ऑटो टैक्सी की तर्ज पे स्कूल के व्हीकलों को, अपनी ग्रामीण सेवा को, ओला उबर की ये टैक्सी को, इनको फिटनेस मिलनी चाहिए। इसमें फिटनेस फीस माफ़ करनी चाहिए। MCD पार्किंग जो ऑटो पर नहीं लगती वो माफ़ करनी चाहिए। डिम्स भी माफ़ करनी चाहिए और सिम जो ऑटो को फ्री दी जाती है वो हमें भी दिया जाना चाहिए। कोविड के दौरान जो 2 साल लगभग हमारे व्हीकल खड़े हो गए, वो समय और जितना आगे और खड़े रहेंगे हमें 15 साल के बाद में एक्स्ट्रा चलाने के लिए दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे व्हीकल सरकारी DTC गाड़ियों को मिला, उसके बावजूद हमारे व्हीकल चले नहीं है। अब कैसे सरकार साबित करे कि वो 15 साल के बाद में पॉल्यूशन करने लग जाएंगे? आज हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ जिनको 5 साल हो गए, रोड पाया 26,000 किलोमीटर नहीं चली, तो वो क्या 15 साल के बाद में धुआं दे देंगी? तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। 2 साल एक्स्ट्रा या जितना समय कोविड के दौरान हमारे व्हीकल खड़े रहे वो एक्स्ट्रा देना चाहिए। इसमें ये तो कहते हैं अधिकारियों ने ये कहा कि जी आपकी मांग जायज़ है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा आपकी मांग जायज़ है, लेकिन हमारे पास डाटा नहीं है। डाटा इकट्ठा करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, परिवहन विभाग का काम होता है, सरकार का काम होता है कौन से व्हीकल खड़े। हमारे से कोई सहयोग चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए। काली पीली टैक्सी को जिस प्रकार से काली ऐप बेस्ड ओला उबर जो गाड़ी चलती है जिसमें सरकार ने एक किराया निर्धारित कर रखा है, सरकारी किराया, उन गाड़ियों को वो सरकारी किराए के तहत चलने किराया मिलना चाहिए जो सरकार ने निर्धारित किया, जो कि 14-15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। एक सिटी टैक्सी स्कीम 2015 को भी लागू करना चाहिए सरकार को। काफ़ी लंबे टाइम तक डिमांड है, कई बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इसके बारे में बोले तो है, लेकिन किया कुछ नहीं, क्योंकि नीचे टेबल के जरिए जो पैसा आ रहा है ना ओला उबर कंपनियों से, वो हमारी लूट के जरिए ही मिलता है, इसलिए इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। CNG के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रहे। CNG का बड़ा हवाला दे कि ये सरकार आई थी कि आपकी जेब काटी जा रही है, जो 10 रुपये किलो के हिसाब से CNG निकलती है, कांग्रेस आपसे इतना ले रही है, BJP इतना ले रही है, आज फिर से वो 53 रुपये पहुँच गई। अगर अब स्कूल चालू होते हैं तो कितना पैसा बढ़ाओगे, बच्चों से कितना लोगे? ये रेट लागत कम करनी चाहिए सरकार को, जिससे हमें भी कुछ फायदा होगा, हमारे भी आसानी होगी व्हीकल चलाने में। दूसरा, जो पेरेंट्स हमारे साथ व्हीकल बच्चों को भेजते हैं उनको भी इससे सारा मिलेगा। 6+1 सीट की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर पहले CNG लीकेज नहीं मान्य थी, CNG लीकेज उनकी 3 महीने में नहीं की जाती थी। अब एक सरकारी गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया लूटने वाला, अब सरकारी आदेश के अनुसार 6+1 और ये अपने
स्कूल के वाले जानते सुन लो भाई, 3 महीने बाद अब आपकी भी CNG लिखे चालू होने वाली है। ये पहले ही हमने पकड़ लिया क्योंकि परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जो ऑर्डर किया, हम वहाँ अंडर टेबल पे बैठे हुए थे, पहला विरोध वहीं कर दिया था, वहीं से इसमें डाल लिया हमने। 2010 से ग्रामीण सेवा के रूट चेंज नहीं हुए, उसके बावजूद नई मेट्रो फीडर चला दी गई, नई मेट्रो लाइन चल गई, कहीं से कहीं तक जोड़ दिया गया मेट्रो से, जिससे इनके रूट बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बार बार कहने के बावजूद भी सरकार इस पर लॉलीपॉप दे रही है, काम नहीं कर रही है। उसके बावजूद इन गाड़ियों का 4 साल का समय अभी मेरे हिसाब से और बचा हुआ, जिनका परमिट फीस ले ली पहले ही और रोड टैक्स वन टाइम ले लिया, इनको 4 साल का परमिट दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे रही सरकार, क्यों लूटने पर लगी हुई है? इन बातों से छुपने के चक्कर में ना तो परिवहन विभाग के अधिकारी सामने आ रहे हैं, ना ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सामने आ रहे हैं। क्यों चोर बन के घूम रहे हो भैया? हम इस देश की जनता है, दिल्ली के नागरिक हैं, हमने आपका प्रचार किया, हम प्रूफ दे सकते हैं। आज हमारे में से बदबू आने लगी है आपको, कोई बात नहीं, आना पड़ेगा हमारी गलियों में, बहुत ही मजबूत और डंडार झंडा हमारा बहुत मजबूत है, वहाँ बात करेंगे। अब आपके दरबार हम आए हैं, आज आपने पुलिस लगा दी, धारा 144 लगा दी, 188 लगा दी। हम किसान आंदोलन के आंदोलनकारी लोग हैं, हम नई धारा लेकर आए हैं, धारा 288 जो लगा दी जाती है इन नेताओं के खिलाफ, जो हमें प्रताड़ित करता है, उसके खिलाफ हम 288 राकेश टिकैत जी ने एक नई धारा बनाई, आंदोलनकारियों के लिए बनाई, धारा 288 अपनी गली के बाहर लगा देना। जिस दिन ये लोग आए उसका उल्लंघन करने के बावजूद इन पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। 288 लगा देना भैया। 15 साल पूरे होने से पहले हमारे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी ना थोपी जाए। सबसे पहले ये ग्रामीण सेवा वालों को इसमें लपेट में लेना चाहती है सरकार, इसीलिए 1-1 साल के परमिट दिए जा रहे हैं इनको, क्योंकि नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लाना चाहते हैं। जो ये पोल्यूशन है, आज तक सरकार ये नहीं बता पाई किसकी वजह से। कभी तो ये गाड़ी वालों के जिम्मे लगा दिया जाता है आपसे, कभी किसानों का नाम ले दिया जाता है, आज तक सरकार को ये नहीं पता ये पोल्यूशन आया कहाँ से। तो इस सब को मैनेज करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने के लिए आपकी गर्दन के ऊपर ही सरकार ने तलवार रखी हुई है। पोल्यूशन के नाम पे आपके बीच में परमिट रद्द करने की साजिश चल रही है, अभी ग्राउंड में नहीं आया, इसके लिए पहले से सावधान रहना। एक सरकारी आदेश यहाँ नहीं माने जाते। हमें तो कह दिया जी सरकारी आदेश है, यहाँ धारा 288 लगी हुई है, महामारी है, आप यहाँ मत आओ, तरह तरह की बात कही गई। और जो सरकार के आदेश है वो लोग नहीं मान रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या आदेश है वो? हमारे जो स्पीड गवर्नर है, स्पीड गवर्नर के ऊपर सरकार ने 2500 रुपये को घटाकर 500 रुपये उसकी MLC का चार्ज कर दिया। 2500 की बजाय हमें 500 रुपये देने, लेकिन हमारी नहीं मानी जा रही। आज आदेश के बावजूद भी 2500 रुपये लिए जा रहे हैं, वहाँ हमारे ड्राइवर भाइयों को पीटा जाता, छेड़ा जाता। जब सरकारी आदेश को वहाँ नहीं माना जाता तो हम आपके आदेश को क्यों मानना भाई? ये सरकार के पास अपने ही आदेश है, लागू करने का भी समय नहीं, क्योंकि ये चुनाव में बिजी है, इसलिए इसके ऊपर तुरंत ध्यान दे सरकार। एक पैनिक बटन का मुद्दा है, पैनिक बटन हमारे व्हीकलों में लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस चलान करने लगी थी पैनिक बटन के, ध्यान से सुन लेना, गलत तरीके से किया जा रहा। पैनिक बटन का कंट्रोल रूम सरकार के पास कोई भी नहीं है। हमने मांग करी हुई है, जब तक जो आप कह रहे हो कि बटन दबाते पुलिस आएगी, ये होगा वो होगा, ड्रामेबाजी जो भी आप बता रहे हो, जब तक वो हमें करके नहीं दिखाओगे, जब तक हम अपने व्हीकलों में नहीं लगवाओगे, उसके लिए तो वो एग्री हो गए। लेकिन रवि भाई ने वो आवाज उठाई कि जिन गाड़ियों में पहले से लगा हुआ उनसे आप 8-9 हज़ार रुपये रिन्यूअल के टाइम पे क्यों ले रहे हो? वहाँ उन्होंने कह दिया कि जी नहीं आप नहीं लेंगे। उसके बावजूद भी ऑर्डर आ गया, उसके बावजूद भी उसको एक्टिवेट करवाने के नाम पे कंपनी आज भी ले रही है। सर इसीलिए हम लोग परेशान है। कोविड के दौरान जो यहाँ निकल का है ना, देखो सरकारी आदेशों का भी क्या हाल है। हम सरकारी आदेशों की अवहेलना नहीं कर रहे, ये केजरीवाल के चमचे है ना जो अथॉरिटियों के बाहर बैठे हुए, इन्हीं को ये टेंडर मिला हुआ है, ये हमें लूट रहे। एक स्पीड गवर्नर कंपनी पर डे 14 लाख रुपए का घपला कर रही है, 14 लाख रुपए एक सेंटर से। स्पीड गवर्नर कंपनी
एक सेंटर से लगभग सभी को देखो तो पर डे का 6 करोड़ रुपये का डेली का है। इतना बड़ा गबन चल रहा है। ऐसे ही थोड़ी यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, हरियाणा हर जगह इलेक्शन लड़े जा रहे। ये सब आपकी जेब काटी जा रही है, इसके जरिए इलेक्शन लड़े। जो 7 साल पहले वजूद में आई सरकार, वो कहाँ से इलेक्शन लड़ रही है? दिल्ली सरकार ने बड़ी पीठ थपथपाई अपनी अथॉरिटियां बंद करके। बड़ी शर्म की बात है, कोई तो खोलनी चाहिए थी। इस सरकार ने बंद करके और उल्टा अपनी पीठ थपथपाई। जो शीला दीक्षित जी ने हमें बना के दी थी अथॉरिटियां, वो बंद करके आज हमारे बहुत से चालक ऐसे हैं जिनको स्मार्टफोन भी नहीं। क्या हम ऑनलाइन अपनी कोई पेमेंट कर सकते हैं? उसके बावजूद भी हमें ऑनलाइन के नाम पर ठगा जा रहा है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, ऑनलाइन के साथ साथ में ऑफलाइन की भी अथॉरिटियों में व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सरकारी नौकरियां भी मिलेगी और रोजगार का भी। लास्ट की एक लास्ट, अगर सरकार ये एक मिनट, सरकार ये बातें हमारी नहीं मानती है, हमें अब तक धोखा दिया, हमें मिली नहीं। इसका हम लास्ट एक डिमांड ये रखते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बदला जाए, क्योंकि उन्होंने संविधान की कसम खाई है कि वो संविधान के तहत सबको बराबर भावना से देखेंगे। हमारे हजारों पत्र जाने के बावजूद भी एक दिन भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने हमें मिलने का समय नहीं दिया। इसलिए ऐसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को चेंज करना चाहिए। दूसरा, अपने परिवहन आयुक्त साहब, एक बार तो हमारे साथ मीटिंग हुई, उसके बावजूद हम अथॉरिटियों में जाकर नीचे बैठे रहते हैं, मुंह फेर कर निकल जाते हैं। भाई हमारी वजह से वो, हम उनकी वजह से थोड़ी। उनको चेंज किया जाना चाहिए अगर वो पक्षपात के भावना से, और इनकी विंग सेल के साथ, आम आदमी पार्टी की जो विंग बनी उनके साथ चलना पसंद करते हैं, तो उनको चेंज करना चाहिए। बाकी भाई